सुमित जी बस एक सवाल, पाकिस्तान से वापस अपने देश लौटकर आप कैसा महसूस कर रही है? आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपने हस्बैंड को वापस लाने में? आप अकेली चली गई अपने हस्बैंड को लाने, इतनी हिम्मत आप में कहाँ से आई? दुश्मनों को सबक सिखा के आपको कैसा महसूस हो रहा है? सुमित जी बताइए, हम जानना चाहते हैं। भाई क्या तरीका है ये? आराम से। सुमित जी हम जानना चाहते हैं, हमेशा हस्बैंड अपने वाइफ की रक्षा करता है, लेकिन आप अपने हस्बैंड की रक्षक बन गई। आपको क्या लगता है, अगर आप पाकिस्तान में कहीं फंस जाती तो आपके हस्बैंड अपनी जान पे खेल के आपको बचाने आ जाते? सुमित जी जानना चाहते हैं हम। सुमित जी बोलिए। सुमित जी हम जानना चाहते हैं। सुमित जी बोलिए, कुछ तो बोलिए। सुमित जी जवाब दीजिए। शादी का रिश्ता सिर्फ कस्मों, रीति रिवाजों या किसी बंधन का नाम नहीं। इस रिश्ते में पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी बराबर की होती है। हम जिस डोर से बंधे हैं उस डोर में चोट एक को लगती है और दर्द दूसरे को होता है, और वो डोर है प्यार की डोर। मैं तो श्लोक को बचाने के लिए सिर्फ दुश्मन देश तक गई थी। मेरी बात आएगी तो श्लोक भगवान से भी टकरा जाएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे। अब इन दोनों का गठबंधन कर दीजिए। मैंने प्रण लिया था, जब तक तुम लोग घर सही सलामत वापस नहीं आ जाते मेरे आंखों के सामने, मैं बाप्पा का विसर्जन नहीं करूंगी। अब बाप्पा के आशीर्वाद से तुम लोग घर आ गए हो। अब हम सब मिलके बाप्पा का विसर्जन अच्छे से करेंगे। क्या सोचा था तुमने, हाँ? कि हम अपने दुश्मनों की खबर नहीं रखते? हम अपने दुश्मनों की हर बात पे नजर रखते हैं और उनकी हर जीत हमारे मन पे घाव बना रही है। बस एक मौका चाहिए और झट से उनकी सारी खुशियां छीन लेंगे हम। सब कुछ, एवरीथिंग। सुमित, श्लोक, मैंने उन दोनों को पाकिस्तान मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया, लेकिन ये दोनों वहां से भी बचकर वापस आ गए। और इसकी वजह है इन दोनों का प्यार। ये प्यार ही उनकी ताकत है। हमें इन दोनों के इस प्यार की ताकत को खत्म करना होगा, इस प्यार को मिटाना होगा, इनकी इस मोहब्बत को बर्बाद कर देना होगा। तब जाकर कुछ होगा। विसर्जन का समय हो गया। गणेश जी को उठाइए। जी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, गठबंधन ही जल गया। ये तो बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। मैं ऐसे फिजूल के अंधविश्वास की बातों में नहीं मानता। मम्मी जी, राज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे और श्लोक को अलग नहीं कर सकती। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम्हारे रिश्ते के बीच कोई नहीं आ सकता, लेकिन अब मैं मन में कोई शंका नहीं पालना चाहती। पंडित जी, अब मौके से यही है, तो क्या आप मेरे दोनों बच्चों की कुंडली देख सकते हैं? और कोई ग्रह दोष बढ़ रहा है तो उसे काटने का उपाय भी बता दीजिए। जी अवश्य। पंडित जी, सब ठीक तो है ना? बहन जी, विसर्जन में गठबंधन का जलना ये किसी बड़ी बाधा के आने का संकेत है। आने वाली पूर्णिमा की दशा इन दोनों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। मेरे बच्चे अभी अभी मौत के मुंह से निकल के आए हैं और इतनी मुश्किल झेलने के बाद उन पे फिर से विपत्ति आने वाली है। इस मुश्किल का कोई तो समाधान होगा पंडित जी। दुनिया में ऐसी कोई विपत्ति नहीं जिसका इंसान के पास उपाय ना हो। बस एक बात का ध्यान रहे, आने वाली पूर्णिमा की चांद पर इनकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। और इन दोनों की गठबंधन को दोबारा जोड़ने की आवश्यकता है, और ये सब तभी संभव होगा जब फिर से इन दोनों की शादी विधिवत ढंग से की जाए। आने वाले 5 दिन में बहुत अच्छे मुहूर्त हैं, अब जैसा समझे विचार कर लीजिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भला? वैसे भी देवर देवरानी जी की शादी ठीक से हो नहीं पाई थी, तो इसी बहाने सारी रस्में अच्छे से हो जाएंगी और हम सबको एक बार खुशी मनाने का मौका मिल जाएगा फिर से। और ये खुशी डबल भी हो जाएगी अगर हम श्लोक और सुमित के साथ साथ प्रियंका और राज की शादी भी करा दें। क्या कहते हो आप लोग? हाँ, अरे हाँ मम्मी जी, दादी जी, 5 दिन में 2-2 शादियां हैं, मतलब खुशियां डबल और काम भी डबल। पर मैंने तो अपनी कमर कस लिया। आप लोग बस मुझे काम बताते जाइए, मैं फटाफट कर लूंगी। वैसे पिछली बार जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई थी, उसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कन्यादान अधूरा सा रह गया था। इस बार पूरे विश्वास के साथ अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा श्लोक। जी, पुलिस बस पहुंचने वाली है। बस भाई क्लियरली उनको बता देना, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, हमें कंप्लेन लिखवानी है। हमें पता चल गया है कि मेरे पति को पाकिस्तान किसने पहुंचाया था। लेकिन मैडम, कंप्लेन तो पहले ही लिखवाई जा चुकी है और हमने एक्शन भी ले लिया है। पर कंप्लेन लिखवाई किसने? लगता है पुलिस ने बड़ी माँ को अरेस्ट कर लिया है। थोड़ा ड्रामा और ये सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।